अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो उर्दू के पेपर पैटर्न और उर्दू के इस साल के 2024-25 के अंदर जो 2025 में बोर्ड के पेपर होंगे उससे रिलेटेड का टारगेट पेपर है। बहुत जल्दी टारगेट पेपर बनाने का मकसद ये है कि स्टूडेंट आज से ही अपनी तैयारी अगर शुरू करेंगे तो एंड तक उर्दू के अंदर आप लोगों को बिल्कुल मुश्किल नहीं होगी। तो बढ़ते हैं उर्दू के पेपर पैटर्न पे। अगर मैं पहले बात करूं पेपर पैटर्न, तो पेपर पैटर्न आपका 100 मार्क्स का है। इस 100 मार्क्स में आपके पास 20 मार्क्स सेक्शन ए के हैं जिसमें आपके पास एमसीक्यूज आते हैं 20। सेक्शन बी आता है 40 मार्क्स का, उसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस आते हैं। फिर आपके पास सेक्शन सी आता है, जो सेक्शन सी आपका 40 मार्क्स का होता है। इसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी आपके पास चॉइस होती है और एक और सवाल भी आता है जिसमें और करके होता है 2 क्वेश्चन में ही। सही है। तो पूरा डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा, क्या क्या चीज़ें आपने इस साल के लिए याद करनी है, किन चीज़ों को आपने इस साल के लिए प्रिपेयर करना है और किस तरह से आपने चलना है उर्दू के लिए, मैं आप लोगों को तरीके से सारी चीज़ें बताऊंगा। तो बढ़ते हैं आप अपनी क्लास के ऊपर। तो आज की जो सबसे पहला सवाल जो एग्जाम में आता है सेक्शन बी के अंदर, वो आता है अशार की तशरीह का। ये आपके पास जो टॉपिक उर्दू की बुक में गज़लें दी हुई हैं उन गज़ल से ही ज़्यादातर आता है सवाल। कुछ नज़म से भी आ जाता है लेकिन ज़्यादा चांस है गज़ल से करने के। सही है, इसलिए वहाँ से कर लोगे तो आपका ये सवाल आराम से हो जाएगा। गज़लें मैंने पूरी इसलिए लिखी है कि बहुत टाइम है आपके पास स्टार्ट में कि आप इसको तरीके से करो। तो मीर तकी मीर की 2 गज़लें हैं, 2 गज़लों के जो अशार हैं उनकी तशरीह करोगे। मीर दर्द, मिर्ज़ा गालिब, अगर आप इन 3 की सिर्फ गज़ल की अशार की तशरीह कर लेते हो तो नज़ीर अकबर आबादी पर आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बाय चांस टॉपिक दिया है चॉइस के लिए। अगर आप इसको करते हो तो अच्छी बात है, नहीं करते तो ऊपर के 3 से इंशाल्लाह आपका ये सवाल बहुत अच्छा अटेम्प्ट हो जाएगा। तो पेपर में ये सवाल आता है 10 मार्क्स का। उसके बाद सवाल नंबर 2 आपके पास आता है इक्तबास का। अब ये जो इक्तबास है ना, वो आपके पास मखसूस सबक है, सिर्फ उन्हीं में से आता है। और इक्तबास क्या है, बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो। तो एक पैराग्राफ लिखा होगा, उस पैराग्राफ को आपने तशरीह करनी है, वो इक्तबास कहलाता है। सही है। इक्तबास के लिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो कौमी इत्तेफाक है। अगर आप बिल्कुल खास खास करना चाहो तो 1 या 2 चैप्टर को अगर आप कर ले तो इक्तबास के लिए, तो ये आपका सवाल आराम से कंप्लीट हो जाता है। अगर आप बाई चांस पे जाते हो तो इक्तबास के साथ एक और सबक है ज़बान गोया, ये 2 कर लो। तो इक्तबास के लिए 2 करना इनफ हो जाते हैं। तीसरा चॉइस के ऊपर है, जो बच्चे बोलते हैं कि नहीं यार एक और सवाल कर ले ज़्यादा अच्छा है, तो वो फिर तख्लीक कायनात को भी कर ले। लेकिन 2 चैप्टर को अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो और इनके इक्तबास जो बुक में और दिए हुए वो कर लेते हो याद, बहुत अच्छे से ये सवाल हो जाएगा। एग्जाम में ये सवाल आता है 10 मार्क्स का। सही है। तो सबक पढ़ने से ही आपको एग्जाम में आइडेंटिफाई होगा इक्तबास कौन सा है। आसानी ये है कि एग्जाम में 2 इक्तबास आते हैं और 2 में से भी आपको एक ही करना होता है, दोनों नहीं करना होता है। सही है, तो ये आपके लिए आसानी है। उसके बाद अगला सवाल है नज़म का मरकजी ख्याल। 9th क्लास से बच्चों का जहन बना हुआ है कि जब नज़म की बात आती है मरकज़ी ख्याल की, तो वहाँ पर 9th क्लास में खुलासा और मरकज़ी ख्याल में चॉइस हुआ करती थी, लेकिन फर्स्ट ईयर के अंदर ऐसा नहीं है। नज़म का मरकज़ी ख्याल ही करना है। तो नज़म में सिर्फ आप मरकज़ी ख्याल करोगे, शायर का नाम और इसके शायर का मुख्तसर तारुफ, और फिर मरकज़ी का, ये 3 चीज़ें लाइन से तरीके से करनी होती है। जो इंपॉर्टेंट नज़में मैंने सारी लिख दी है, रहे नाम अल्लाह का, दास्तां तैयारी में, बाकी साइड इफेक्ट, चुप की दात और मर्द मुसलमान, 5 नज़मों के आपने मरकज़ी ख्याल बहुत अच्छे से याद करने हैं। इंशाल्लाह आपका ये सवाल अटैम्प्ट हो जाएगा। आसानी है एग्जाम में कि इसमें से एक एक का ही करना होता है। एग्जाम में आपको सारे नहीं करने होंगे, कोई भी एक अटैम्प्ट करना होगा। एग्जाम में 2 या 3 आते हैं, उनमें से आपने एक करना है। कौन से 2 आएंगे 3 आएंगे नहीं पता, इसलिए आपने ये 5 अच्छे से करना है। इंशाल्लाह इसमें से एक आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्तबास के बाद आता है सबक। जो चैप्टर्स में से एक चीज़ आती है सबक के खुलासे। तो 9th का यही चीज़ है। 9th क्लास में हुआ करता था कि सबक का मरकज़ी ख्याल और खुलासा दोनों ही करा जाता था, लेकिन फर्स्ट ईयर में सिर्फ और सिर्फ आपने यहाँ खुलासा ही करना है। तो सबक का आप सिर्फ और सिर्फ खुलासा याद करोगे। तो जो इम्पोर्टेंट है, जेवर का डब्बा, आब हयात, मैदान जंग, एक अनार सदा बीमार, बाबा नूर, बेगम की बेलिया, ख्वामा खां की लड़ाई,
ये 7 मैंने आपको यहाँ लिख के दिए हैं। अगर आप इनमें से कोई छोड़ना चाहते हो तो अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो तो साइंस की पास्ट पेपर को देखोगे, लास्ट ईयर को देखो। अगर कॉमर्स है तो कॉमर्स अपने लास्ट ईयर को देखे। साइंस में भी 2 है। अगर आप प्री इंजीनियरिंग या प्री मेडिकल में है तो आप अपनी 5 ईयर को देखेंगे। अगर आप कंप्यूटर साइंस है तो आप अपनी 5 ईयर को देखेंगे। आप अपनी 5 ईयर में से देख लो कि इन 7 में से कौन सा ऐसा खुलासा है जो पिछले साल की 5 ईयर में आपको लास्ट पेपर में 2024 में जो पेपर हो उसमें नज़र आ चुका है। आप उस खुलासे को चाहो तो छोड़ सकते हो, लेकिन चांस के लिए मैं बोलूँगा याद कर लो। लेकिन अगर आप उसको छोड़ना चाहो तो वो आप एक पास्ट पेपर के हिसाब से छोड़ सकते हो, वो कम इंपॉर्टेंट होगा। मैंने सारे इसलिए लिख दिए हैं क्योंकि साइंस, कॉमर्स, फिर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस 4 सेशन है। 4 के सबके अलग अलग नहीं बनाए, एक साथ बनाए हैं। तो 5 ईयर पास्ट पेपर को आप ज़रूर देखोगे इसके लिए कि कौन सा आप छोड़ सकते हो इसमें से। सही है, उनको छोड़ो, बाकी सारे आप अच्छे से याद करो। आपका 10 मार्क्स का ये सवाल भी अटेम्प्ट होगा। सही है, ये आपका सेक्शन बी है। बच्चों का सवाल है भाई सवाल जवाब भी आते हैं? हाँ जी आते हैं सवाल जवाब। तो खुलासे के साथ आपके पास या आता है, इसमें सवाल जवाब आते हैं। लेकिन मैं बच्चों को कभी भी रिकमेंड नहीं करता कि सवाल जवाब को अटेम्प्ट किया जाए। सवाल जवाब अगर करने भी पड़ते हैं अटेम्प्ट या करे भी जाते हैं तो उसके लिए सबसे पहले सबक का आना ज़रूरी है। जब तक आपको किसी सबक का खुलासा नहीं आता आप सवाल जवाब अटेम्प्ट नहीं कर सकते। फर्स्ट ईयर के अंदर हम बहुत ज़्यादा लिमिटेड चीज़ों पे इस वजह से जाते हैं कि जो कंपलसरी इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात है उसको लिमिटेड चीज़ों पे याद किया जाए और बाकी जो चीज़ें हैं बाकी सब्जेक्ट पे उन पे फोकस किया जाए क्योंकि वो यूनिवर्सिटी लेवल तक भी काम आते हैं। तो उस बजाय के इन सब्जेक्ट पे मेहनत करने के आप दूसरे सब्जेक्ट पे ज़्यादा मेहनत करो। तो मेन जो चीज़ें पेपर में आनी है आप उसी पे फोकस करो, अच्छे से याद करो। कोशिश करो अपनी मर्जी से कुछ भी ना लिखो। जितना आप याद करके लिखोगे उतने पे आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। बच्चे अपने पास से लिखने जाते हैं तो वो क्वालिटी ऑफ मटेरियल नहीं लिख पाते जिससे मार्क्स नहीं आते बच्चों के। सही है, तो कोशिश करो याद करो और अपनी स्पीड तेज करो। उर्दू में ये 2 चीज़ों पे फोकस करोगे आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। सही है, तो सवाल जवाब और सारी चीज़ें हो गई। अब आता है सवाल हिस्सा जीम सेक्शन सी पे। हिस्सा जीम में आपके पास 20 मार्क्स के 2 सवाल आते हैं। ये सवाल भी 20 मार्क्स का है और ये वाला सवाल भी 20 मार्क्स का सवाल है। एक 20 मार्क्स का सवाल है शायर का तबसरा, दूसरा 20 मार्क्स का सवाल है नसर निगार का तबसरा। तो जो शायर का तबसरा है वो आपका ऐसा है कि अगर आप 11 क्लास और 12 क्लास दोनों क्लास में ये सवाल कॉमन है, सेम है। फर्स्ट ईयर में भी यही सवाल है, सेकेंड ईयर में भी सेम टू सेम 20 मार्क्स के सवाल है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, सिर्फ इन दोनों को याद करना है, मीर तकी मीर, मीर दर्द मीर। अगर आप ये दोनों अच्छे से याद कर लेते हो एग्जाम में इनमें से कोई एक लाजमी आता है। इसीलिए आप इन दोनों को याद करो तो आपको फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का सवाल हो जाएगा। अगर आप इनमें से भी एक याद करते हो तो जैसे मैंने आपको खुलासे का तरीका बताया, अपनी 5 ईयर में लास्ट ईयर में देख लो दोनों में से जो आया है वो आप छोड़ दो। दूसरा बिल्कुल पक्का इतना याद करो कि पेपर तक अभी आपके पास बहुत मंथ्स बाकी हैं। हर मंथ में थोड़ा थोड़ा भी इसको याद करोगे तो बहुत पक्का रवानी से याद हो जाएगा। कम से कम इसको 2-3 दफ़ा अच्छे से याद करके लिखोगे तब जाके आप बोल सकते हो कि हाँ ये सवाल आपका अच्छे से अटैम्प्ट हुआ। तो शायर का तबसरा 20 मार्क्स का है। इस 20 मार्क्स में आपको कम से कम 10 से 12 हेडिंग और अशार भी लिखने होते हैं, बगैर इसके आपको अच्छे मार्क्स नहीं मिलते। सही है, नसर निगार का भी इसी तरह हेडिंग लिखनी है 10 से 12, लेकिन उसमें अशार नहीं लिखे जाते। सही है, तो जो इम्पोर्टेंट आपके पास नसर निगार है मैंने लिख दिया सर सैयद अहमद खान, ख्वाजा हसन निज़ामी, इम्तियाज़ अली ताज और मुंशी प्रेमचंद। ये 4 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ एक सवाल आता है या करके मजमून का। मैं बच्चों को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करता मजमून करने की, इस वजह से क्योंकि ये सवाल ऐसा है जो सोच के लिखना पड़ता है और उर्दू में आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम होता है, पेपर में मटेरियल बहुत ज़्यादा लिखने का होता है। इस वजह से मैं बच्चों को रिकमेंड बार बार करता हूँ बेटा मजमून की तरफ ना जाओ। इन केस ऐसा हो जाए कि आपको नसर निगार ना आता हो तो आपने मजमून अटैम्प्ट करने का सोचना है, क्योंकि ये अनसीन टॉपिक होगा। उस वक्त आपको पेपर में नहीं पता होगा क्या आएगा और क्या आ सकता है, तो कुछ भी आ सकता है। इस वजह से आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए नसर निगार को याद करने की।
इन केस पेपर के वक्त आपको कुछ डाउट हो जाए नसर निगार में, तब आपको लगे मजमून आसान है, लिख सकते हो तो लिखो, लेकिन क्वालिटी ऑफ मजमून लिखने के लिए आपको कम से कम 6-7 हेडिंग में लिखना पड़ेगा मजमून अच्छा सा, तब जाके आपको 20 मार्क्स मिलेंगे। 9th क्लास वाला 8 मार्क्स का मजमून नहीं है जो आप 1 या 2 पेज के अंदर ख़त्म कर दो। तो आपको क्वालिटी ऑफ मजमून अगर लिखना आता है तो आप इस सवाल को अटैम्प्ट करोगे, वरना इसमें मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो लिमिटेड चीज़ें हैं, और लिमिटेड चीज़ों में मार्क्स भी काफ़ी डिडक्ट होते हैं जब बच्चे सही से नहीं लिखते। अगर आप सही से याद करके सारी चीज़ों को लिखोगे आपको अच्छे से मार्क्स मिल जाएंगे। मेरी वेबसाइट पे ये गेस्ट पेपर आप वहाँ पे व्यू कर सकते हो जब चाहे। मेरी वीडियो में आप सारी चीज़ें डिस्क्राइब मिल चुकी है, स्क्रीनशॉट लेके आप अपने पास सेव कर दो, कॉपी में लिख लो सबसे अच्छा है। फिर भी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। जितने भी नोट्स हैं पीडीएफ फॉर्म में सारे मेरे पास अवेलेबल है, उनको अपडेट करने के लिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो पीडीएफ नोट्स के लिए। सही, मेरा नंबर भी आ रहा है और सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चल गई है। कोई भी चीज़ का डाउट हो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो। आज की वीडियो को मैं यहीं तक एंड करता हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में अगले लेक्चर के साथ, अगले टॉपिक के साथ मिलूंगा। अल्लाह हाफिज़।